बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी गढ़गढ़वासी भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले गुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो मौजूदा सरकार की जय। नरोममल्लं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नेरमण्डित शिरशिशुभ्रमुक्तं श्लोकाम्बरे शोभितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहम्। बंधन चरण सरोज गुरु मुद मंगल जय सेवत नर होत भव सागर से गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताके सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद शास्त्र भागवत वेद शास्त्र भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए बिना गुरु कृपा न होए। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन गुरु आगे अधीन। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर गुरु की सेवा कर गुरु की सेवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता गुरुदेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देवा। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। हमारे प्रथम भाषाई इस मिशन के संस्थापक
प्रातः समनिया श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जिन्होंने अपनी शक्ति, अपनी तपस्या 17 साल जंगलों में रहकर करके जो भी मानव कल्याण के लिए जितना उनसे त्याग और तपस्या करके पाया गया, वो सारा कुछ उन्होंने इस मिशन जो आपका द्वितीय मत परमहंस जिसके नाम से आज हम सभी उसके पात्र बने हैं, सारी जितनी भी उन्होंने तपस्या का जो फल था वो सारा हमारे तृतीय बादशाही श्री नंगली निवासी भगवान, जिनका हम स्वरूप दर्शन अपने हृदय के अंदर विराजमान करते हैं, तो उनके जो हमारा मूल मतलब जहां से इसका आरंभ होता है, जो नींव उन्होंने रखी और हमारे द्वितीय बादशाही ने उनके आदेशों का पालन करते हुए उसे पूरा किया, तो नंगली निवासी घटगढ़ वासी सबके हृदय सम्राट गुरु महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और अंबाला वाले श्री गुरु महाराज जी, जिन्होंने हिमाचल को खास करके अपनी जितनी भी उनकी पूंजी या जितनी भी उनकी लगन, जितना भी उनका कर्मठता थी, वो हम हिमाचल वासियों को कृतार्थ करके गए। और उसमें से एक घर ये भी है जहाँ हेड सावान हुआ करते थे। कभी समय की बात है, शायद मैं उस समय नहीं था, लेकिन इस घर में भी उनका पूरा आशीर्वाद रहा है। जो आज हम यहाँ पहुँचे हैं, तो ये उन्हीं का आदेश, उन्हीं का मतलब हमारे ऊपर जो है कृपा और दृष्टि पड़ी है, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि इस कलयुग में आज की डेट में किसके पास इतना समय है कि वो सत्संग में जाकर बैठे हैं। बाकी जगह जाने के लिए सारे समय हैं, लेकिन सत्संग में जाने के लिए समय नहीं है आज की डेट में। लेकिन जिस भी जीव पर, जिस भी रूप पर कृपा उनकी बरसी है, उनके लिए बाकी चीज़ें दूसरी जगह चली जाती हैं और पहला सत्संग। और इसी तरह जितने भी हमारे रायवर हैं, गाइडर हैं, महात्मा जी जिस जहाँ कहीं श्रवण कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, उन सभी के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है। और इस घर में नाम मैं भी सुना था, शीला जी, उनको बहुत बहुत मुबारक हैं, उनके परिवार को। और साथ में जो हमारे प्रेरणा के स्रोत श्री घनश्याम जी और साथ में इनके सहपाठी जितने भी हैं, इन सभी के सहयोग से आप सभी जितनी भी रूहें आई हैं गिन चुन के, सभी कृतार्थ हुई हैं। और इन सभी के चरणों में मेरा बंधन है। और जय सदानंद जी है कि कुछ ना कुछ, ना कुछ से कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। और कहा जाता है कि एक भी रूह को अगर आप रास्ता दिखाते हैं, एक भी इंसान को आप रास्ता दिखाते हैं, तो वो आपकी अटल, जो जिसको बोलते अमूल्य पूंजी, जिसका कोई भी खात्मा कहीं भी नहीं है। बाकी सारी संसारिक वस्तुएं खत्म हो जाती हैं। बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े
विद्वान, बड़े से बड़े राक्षस जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रदान लिए थे कि हमारी मौत तो हो ही नहीं सकती, उनको भी जाना पड़ा। क्योंकि इस संसार में एक नियम बना हुआ है इस सृष्टि का, जो एक जैसे सूर्य का ले लो, सूर्य कभी भी अपने रास्ते से 1 सेकंड के लिए भी अडिग नहीं हो सकता। अगर वो अडिग हो जाता है तो सारी सृष्टि का जो है सारा वो जो एक बना हुआ है हमारा सिस्टम वो डगमगा जाएगा। इसी तरह हम सभी का, जितने भी इस संसार में जीव आए हुए हैं, एक सभी का निश्चित समय, निश्चित घड़ियां, निश्चित जो आपके दाने लिखे हुए हैं, कितने कहां खाने आपने, वो सारा निश्चित है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक्सेप्शन दी जाती है, जैसे लॉ में होती है एक्सेप्शन दी जाती है। लॉ तो बन गया लेकिन उसमें कुछ क्लू रखे जाते हैं। अगर कोई परिस्थितियां विकट आ जाती हैं जिसमें हमारे को उस समय इसको चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, उसमें थोड़ा पंक्चुएट करना पड़े उसको, उसी तरह हमारे इस मत में भी ये जो हमारा चला हुआ इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। उन एक्सेप्शनों का फायदा हम लोग उठा सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल जिंदगी में आते हैं, हमारी डिस्कशन चलती रहती है महात्माओं से, जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं। शायद ऑडियो में भी आप लोग सुनते होंगे, जो श्रवण करते हैं ऑडियो मेरे चले हुए काफ़ी, मेरे ख्याल कोरोना में ऑडियो चला है, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बड़ी बारीकी से, बहुत बारीकी से कही हैं और उसका रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा मिला है। तो जो कहने का मेरा भाव ये है कि ये जो घड़ियां हमारे को सत्संग की मिलती हैं, सत्संग की महत्ता बहुत बड़ी है। मैं दिन में सत्संग के बारे में पढ़ रहा था कुछ, अभी मैं लास्ट में तो आपको 2-4 चीजें बताऊंगा कि सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, जहां देवी देवता लोग भी, अभी गुरु महाराज के दरबार में सारे जितने तो आप देवी देवताओं को मानते हैं, क्योंकि हम लोग जो है जब हमारा बचपन चलता है या हमारा 75 चला हुआ है, हमारी पीढ़ियां चलती हैं, तो उसमें कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, कुल देवता, कुल देवी और कुछ और बहुत सी चीजें हैं जो सामने आती हैं। फिर हमारा धीरे धीरे ग्रोथ होता है, फिर हमारे को शिक्षा दी जाती है, हमारे कुल पुरोहित क्या देते हैं, जितनी की उनकी समझ होती है। अब किसी को दोष नहीं दिया जाता, ये हमारे कर्मों की बातें होती हैं। कि मैं अपनी बात बताऊं कि मैं जब शायद उस टाइम 21 साल का था, हालांकि मैं एक डेथ हुई मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में, और एक तुलसी राम पंडित जी होते थे, वो राजाओं के पंडित होते थे कुठार से। मैं चंडीगढ़ में होता था, मैं आया क्योंकि मेरे को आना पड़ा था उसमें। तो फिर जाके मेरे को गायत्री का मंत्र उन्होंने बताया था और मैं 10 दिन उनके साथ रहा और उनके साथ मैंने काफी गायत्री जो है जाप की। पहली बार मुझे पता लगा था। तो कुल पुरोहित तो हमारे जुड़े हुए थे, 21 साल पहले मेरे बीत चुके थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपके भाग्य में जो कुछ लिखा होगा तभी मिलेगा। 21 साल की उम्र में मेरे को ये पता लगा कि गायत्री मंत्र कुछ होता है, और उसका जाप करवाया उन्होंने मेरे से काफी, क्योंकि उस टाइम जाप करते हैं 11वें 12वें 13वें दिन बैठे होते हैं पंडित 5-7। तो जो इसी तरह एक हमारा सिद्धांत बना हुआ है, पारिवारिक बना हुआ है, देवी देवताओं का बना हुआ है, और दूसरे बहुत से आगे सभी जानते हैं। कई बार हमारी इस विषय में काफी चर्चा भी होती है। तो कहा तो यही गया कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, लेकिन एक साधने का हमारा मार्ग भी तो बनना चाहिए। जब तक हमारा मार्ग एक साधने का नहीं बनेगा तब तक तो हम साधते ही रहेंगे, चाहे कोई भी है, कोई भी जीव है।
आपके बुजुर्ग हो गए, उनको देखिए कि वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनका, जब तक उनके समझ नहीं आएगा, जब तक उनको सत्संग नहीं मिलेगा, सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो उलझे रहेंगे। डेफिनेटली ये 100% है। उनको नाम भी दिया जाए, फिर माला दूसरी कहेंगे, ओम नमः शिवाय की करेंगे, क्योंकि वो रग रग में बैठा है। बहुत सी चीजें मैंने ऐसी देखी है कि वो माला ही उसकी चलेगी नहीं, क्योंकि वो पुश्ते नहीं बना हुआ है, हमारा पुश्ते नहीं बना हुआ है। तो इन चीजों से बाहर, क्योंकि ये दरबार इतना बड़ा है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव माता जी हनुमान जी जितने भी आपके देवी देवता हैं वो सारे इस टाइम प्रेजेंट हैं इनके दरबार में। यहाँ तक कि अगर आप नगली दरबार में जाएंगे तो वहाँ सतगुरु नगर में देखेंगे तो आपको पूरा सीन अजीब सा लगेगा। वैसे तो महाराज जी अंदर विराजमान है, बाहर ये पहरा दे रहे, तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव पहरा दे रहे और माता जो है सेवा कर रही है, ये दिखाया गया है। तो जब भी सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है कि हजारों करोड़ों वर्षों का तप कर लें, लेकिन सत्संग की एक घड़ी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। एक घड़ी आदि से बुनियाद, कबीर संगत साध की काटे कोटि अपराध, एक शब्द है छोटा सा, कि इस समय आप लोग सारा काम कारोबार छोड़ के माया के जाल से, हम तो माया के चक्रव्यूह में फंसे हुए, सबको ये फिक्र होता है कि गाय ने सवेरे कितना दूध देना है, कितना मैंने बेचना है, कितना मैंने उसमें रखना है, यही चला रहता है। जो माताएं जितने भी है गाय वाली है, पशु वाली है, और दूसरे हमारे जो दूसरे भाई साहब उनके चलाना, इतनी लकड़ी मैंने इतनी काटनी, इतना मैंने वो छज्जा लगाना है, तीसरे का है मैंने इतना सीमेंट इतना उसमें लगाना है, और फिर आगे बहुत से ऐसे हैं। पढ़ने वाला का होगा, हाँ मैंने एक लेसन नहीं करना है। हम तो सारे माया में फंसे हुए हैं, कहाँ हमारे को मतलब जो ये चीजें मिलती हैं। सबको अपना अपना फिक्र रहता है, अंदर चला हुआ महाभारत चला होता रहता है। लेकिन जब आप ऐसी जगह में बैठेंगे, किसी एक रूप के प्रताप से आप बैठेंगे, तो आपके सारे जो कष्ट, सारे निवारण कष्ट हम आप सारे शून्य पे होंगे। आपका ध्यान होगा, जैसे अभी एक भजन गाया, 2-3 भजन गाए जिसमें आपको सारा बताया गया था कि यम की बात आई हुई थी, और दूसरा आपकी जब आप मर जाएंगे उसके बाद आप क्या क्या करते हैं। श्राद्ध बढ़िया मनाया जाएगा, हलवा पूरी खिलाया जाएगा, लोटे बांटे जाएंगे, ऊपर झाड़न और उसके ऊपर दक्षिणा दी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है, कई बार मनमुखियों से भाव पड़ता है और हम बैठ जाते हैं। मतलब जब आप नाम की कमाई करेंगे, मैं एक सीधी सी बात बताऊं, मेरा तो अभी बहुत कम समय हुआ है, लेकिन जब आप नाम की कमाई करेंगे तो आपको कुछ एक्चुअल अपने जीवन का लक्ष्य पता लगना शुरू हो जाएगा। भाई ये जीवन है क्या, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ जाना है। ये सारे रिश्ते, अभी मेरा रिश्ता आपसे क्या है, सत्संग का है केवल, गुरु महाराज जी की वजह से। बाकी मैं नहीं जानता आप कौन है, बाकी मेरे को क्या पता आप कौन है। मैं तो केवल उनके कारण आया हूँ ना, उन्होंने मेरे को आज्ञा दी है, भाई नहीं कुछ हुए है जो चाहती है भाई हमारे को सत्संग मिले। तो ये जो रिश्ता है ये पक्का रिश्ता है। जब हमारा लास्ट समय आएगा, जब हम जाएंगे, तो ये कोई नहीं आना, ना ये माता आनी, ना कुलजा माता आनी, ना दूजी माता आनी, ना तीजी आने, जितने भी हम कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं ना, वो अपने लिए कर रहे हैं, हम संसार के लिए कर रहे हैं। उस समय केवल साथ देंगे, जैसे अभी भजन भी आपने गाया कि ये देना साथ मेरा गुरु जी आखिरी समय में। तो ये ही है वो सत्ता जो हमारे को आखिरी समय में साथ देगी, और हम सभी को मतलब जो है उस यम त्रास्ती जिसके नाम से ही बस पता नहीं क्या हो जाता है। अगर नाम भी लेना उसका, बोलते उसका, उन्होंने देखा हमारे शंकर भाई जी ने कि नाक उसका कितना बड़ा है, जितना का तो तारकोल का ड्रम होता है, बाकी बॉडी कितनी बड़ी होगी उसकी, देख लो। जब वो सामने आएगा, जब आप बैठे होंगे, तो फिर तो पता ही आपको भी क्या होना है।
मुंह से वो निकलता है, क्या निकलता है, चुबूर, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस पे ऐसा होता है। क्यों? आपको पता नहीं, सूद ही नहीं रहेगी आपको, ऐसे ऐसी आवाज आती है, मैंने देखी है। और नीचे तो इन चीजों से बचने के लिए जो हमारे पास ये आज ये जिसकी भी कृपा हुई है, इन चीजों से बचना, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक घड़ी होती है 24 मिनट, आधी 12 मिनट, और आधी से बुनियाद 6.5 मिनट। मैं हर सत्संग में थोड़ा थोड़ा इस चीज में इसलिए बताता हूँ कि कई बार नए जीव आए होते हैं जो सत्संग सुनने के लिए, और उनके अगर पल्ले पड़ जाए ये बात, अभी 6 मिनट भी मैं बैठूंगा तो शायद उसका कल्याण शुरू हो जाता है। हमारे को नहीं भैया, हमने बहुत बड़ी सुनाने तो बड़ा कुछ है, अभी सुनने सवेरे कथाएं खत्म नहीं होनी है, कोई भी हिस्ट्री ले लो आप, बड़ी भारी कथा है, पर हमारे को तो देखना है कि हमारा कल्याण किससे होना है, किस शब्दों से हमारा कल्याण होना है। वो बार बार हमारे को बोलनी पड़ती है। कई लोग ऐसे बोलते होंगे भैया तो आते हैं 2 शब्द बोलते हैं और चले जाते हैं, ये नहीं। हमारा काम ये है कि दोहराई, जैसे पढ़ाई का पहला लेसन है ना, जब हम पूरे लेसन कर लेते हैं 6 महीने या 4 महीने में, उसके बाद फिर दोहराई शुरू हो जाती है उसकी, क्योंकि वो भूल चुके होते हैं पिछला, क्योंकि आगे चले होते हैं ना हम, आगे आगे तो पिछला हम भूलते चलते हैं, तो हमारे को फिर वहीं आना पड़ता है, शुरू में आना पड़ता है उस दोहराई को करने। यही हमारे जो जितने भी एक्सपीरियंस महात्मा लोग हैं यही कहते हैं कि दोहराई करनी है, हर चीज की दोहराई करनी है। तो अगर वो 6 मिनट भी 24 घंटे, कितने 24,000 सांस, और 6 मिनट आपको बताया कि 6 मिनट भी अगर आप एक दिन में लगाते हैं तो भी आपका जो है उस दिन का कम से कम जो आपका पाप का बोझ है खत्म हो जाता है। और 2.5 घंटे अगर करते हैं, 1 से 2.5 घंटे, तो आप देख लो कि आप, अब जैसे आजकल घास कटाई का काम लगा है ना, तो आप क्या करते हैं भाई, आज 25 गाड़ियां बांटनी है इकट्ठा ही एक दिन में, गेड़ा सवेरे से, चाहे धूप है चाहे कुछ भी है, पानी चाय भी वहीं आ रही है, करते हैं ना ऐसा। ऐसा ही सत्संग में भी ऐसा ही करना है कि मान लो आप चले गए शादी है, 3-4 दिन खूब नाचे गाए वहाँ, खूब गिद्दा किया, आके तो फिर देखो यार मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है, अब वैसे जैसे घास काटा है, जैसे हमने शादी अटेंड की वैसे ना भी जपना है, फिर बैलेंस बना रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे भाई इससे कुछ नहीं होना है, तो आप पीछे जा रहे हैं, आपकी जो गाड़ी है वो यात्रा पीछे जा रही है। क्यों? आप माया में उलझ गए। माया तो आपको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ेगी नहीं, वो बोलेगी नहीं ये जीव बात क्यों जा रहा है, क्योंकि काल ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि माया को ये आदेश है कि इनको ग्रस्त रखना है, किसी भी तरह रखना है, कहीं ना कहीं फंसाए रखो इनको। सत्संग और गुरु महाराज जी की शरण में ना जाए, बाकी जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी जाए, खूब मजे करे, भोले शंकर को याद करे, ब्रह्मा विष्णु सब चीज को मर्जी याद करे, लेकिन गुरु महाराज जी और सत्संग में ना जाए, क्योंकि वहां काल का वहां चलता ही नहीं है कुछ, उसका बस ही नहीं चलता, पीछे रहना पड़ता है उसको। तो ये जो सत्संग है, सत्य का जो संग, सत्य का जो हमारा सबसे बड़ा सच इस संसार का, जो एक बुलबुला आता है पानी का, जब वो मतलब कई बार ऊपर से वो पड़ती ना बूंद, तो बुलबुला एकदम से काफी अच्छा लगता है और सेकंडों में उसका पता नहीं लगता गया था, वही हमारा हाल है। तो हमें जो समय मिलता है, जैसे भी मैंने बात कही कि जो अभी आपका समय चल रहा है इस स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है, कोई भी बैठा है, कैसे भी बैठा है यहाँ, लेकिन आपका एक भाई खाता जो चित्रगुप्त जी अंदर लिख रहे हैं, वो सारा आपके उसमें ऐड हो रहा है। और ये जो समय है ये आपका परमानेंट है, जब तक रूह चलेगी, जब तक आप निज धाम में लीन नहीं हुए तब तक वो चलेगी, वो पूंजी अटल है, ये कभी खत्म नहीं होगी। बाकी सब खत्म हो जाएगा पीछे, आज ये मकान आपका है, कल किसी और होगा, परसों किसी और का होगा, चौथ पता नहीं किसी और का होगा, कोई पता नहीं है किसका होगा। पीछे मैंने एक सत्संग दिया था कि 2 भाइयों की आपस में बहस हो गई कि ये खेत मेरे बापू ने मुझे दिया था, दूसरा बोले मेरे को दिया था,
आपस में लड़ाई हो गई, तो चले गए किसी अच्छे आदमी के पास, जैसे प्रधान के पास चले जाते। तो प्रधान ने भी बोला भी ये चक्कर भी मेरे से तो खत्म नहीं होना, क्योंकि दोनों भाई है, सके भाई है, मैं क्या बोलूँ, एक को दूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो फिर कहीं संत महात्मा के पास पहुंच गए। तो वहां पहुंचे तो खैर संत तो आगे पीछे का सब कुछ जानते हैं, भाई कौन कितने पानी में, किसको क्या चाहिए, क्या दवा की उसको चाहिए, इसको क्या मर्ज है, सब पता होता है उनको। तो उन्होंने अपने आए, बात की, खाना खुना खाया, कोई नहीं कहते इसका। दोनों भाइयों ने बोला कि पहले तो संत ने बोला कि आपका प्रूफ क्या है, भाई किसका है ये। तो उन्होंने बोला कि हम दो ही थे उस टाइम, वो पिताजी थे हमारे, बाकी तो वही नहीं कोई। अब हमारे को बोला भी ये तुम दोनों का है, अब हम इसी में मतलब जो तो जैसे होता है घर में। संत ने बोला कोई बात नहीं, करेंगे इसका निर्णय। अभी कहते आप आज रात सो जाओ आराम से, कोई बात नहीं, कल करेंगे इसका निर्णय। मैं कहते संत ने बोला कि मैं जो है पृथ्वी से बात करूंगा। बोलते ऐसा भी होता है, अब आम आदमी हम बोलेंगे क्या बोल रहा है भाई, पृथ्वी से बात होगी, नहीं कहते मैं उन्हीं से बात करूंगा, और जो वो बोलेगी वही मैं निर्णय जो है आपको और तुम दोनों को लागू, मतलब तुम दोनों को सहमत होना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है जी। अब उनके मन में संशय था, मेरी पृथ्वी बोलती है क्या बोलती है, लेकिन ये तो युक्ति होती है, जैसी युक्ति आप लोगों को बताई गई है, सुधारने की युक्ति होती है। तो सवेरे जब सवेरा हुआ, उसके बाद अपने नाश्ता पानी लेना देना जो भी होता, उसके बाद उन्होंने पूछा दोनों भाइयों ने कि क्या पृथ्वी से बात हुई। महात्मा जी ने कहा कोई नहीं, मैं बात करूंगा कहते हैं। तो उन्होंने उनको बहलाने के लिए कान लगा दिया पृथ्वी में नीचे, और थोड़ी देर में कहा कि उन्होंने पूछा कि पृथ्वी ने क्या बोला। तो महात्मा जी ने कहा कि ये जो जमीन है ना, इसके बापू की है ना, इनकी है। कहते इसमें तो मैं पता नहीं कितने बंदों को समा चुकी हूँ, अब इनका नंबर आया है दोनों का। हम बड़े परेशान हो गए, ये क्या बोल रहे हैं। बोलो अब इनका नंबर लगाऊंगी कहते मैं। तो उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि जब मौत का आगे कोई आता है, जैसे हम सोचते भी है, अभी जैसे हम अभी बात करें कि हम देखो कितने दिन रहेंगे मैक्सिमम आज की डेट में। अभी परसों की बात है, एक बच्चा था, वो बाप ने किडनी दी थी पिछले 8-10 साल पहले, उसको एक किडनी अपनी दे दी थी, दोनों चले गई थी उसकी। तो समय बलवाने परसों रात को उसको कुछ छोटी मोटी वो फोड़े फाड़े निकलते, चिकन क्या बोलते हैं उसको, चिकन, हाँ चिकन कुछ है शब्द नहीं हुआ। रात को उसकी डेथ हो गई, परसों रात। हाँ चिकनगुनिया, 3 बजे उसकी डेथ हो गई। तो अब आप देखो ना, मैंने फिर उसमें आलंकन किया, उससे बात की, मेरा अच्छा दोस्त है, हम साथ रहे 8 साल, जिसका वो डैडी है। तो अब इससे देखो हमारा ये जो गृहस्थ आश्रम है, आप सोचते हैं, हम सोचते, सभी सोचते हैं माया जाल में कि जो ये हमारे को घर मिला, ये सास मिली, ये ससुर मिला, ये देवर मिले, द्राणी मिले, कोई किस किस्म का मिला, कोई किस किस्म का मिला। क्या ये आप क्या सोचते हैं कि ये सारा सच्चे, या ये सोचते भी नहीं ऐसे ही होना था। ये सारा जाल बुना हुआ है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि 10 साल पहले किडनी दी गई, एक बेचारा एक में जी रहा है अपने आप को, लेकिन वो जो लड़का आया था उसने अपना हिसाब किताब पूरा किया बाप से, क्योंकि पिछला जो हिसाब किताब था उसका पूरा किया। वो पूरा वहां नहीं हुआ किडनी देने के बाद, उसके बाद उसने जो है ये 8-10 और मोह बढ़ाया उसका। अब मोह बढ़ाने के बाद नौकरी भी लग गया था, मैं कहा 3 के साथ नौकरी में भी हो गए थे उसको, अच्छी क्या नाम की पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन अब क्या हुआ कि अब पूरी उम्र के लिए वो जो है उसको बाप को जो है वो पूरी पनिशमेंट देगा।
तो ये सारा जो है, अब हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना है। जो लिखा हुआ है वो होना ही होना है, सबके साथ होना है। आपको कई बार ऐसा होता है कि सांस बड़ी खतरनाक मिलती है, तो आपने सांस पिछली बार आप सांस होने, और कईयों को बड़ी प्यारी मिलती है, वो बेटी से भी ज्यादा मिलती है, तो आपने उसकी सेवा की होगी पहले। यही हमारा अदला बदला है सारा। हम क्या है यहाँ अदला बदला करने के लिए आए हुए? जो हमारे को परिवार मिलता है, कोई रिश्तेदारी मिलती है, कोई लेना देना, सारा हमारा अदला बदला है। इसमें केवल आप एक रोल अदा कर रहे हैं, ड्रामे का रोल। जैसे ड्रामे में स्टेज में जाता है ना, तो यहाँ जी जैसे करियाला होता है तो एक पुंजड़ी वाला दे देते हैं उसको, टोपी वाला, तो चल रोल कर भाई। वही हम भी ऐसे ही हैं संसार में, सारे जो है हम भी वही पुंजड़ी वाले ही है। हमारे को रोल दिया गया है कि आपने ऐसे ऐसे निभाना है, और जब चले जाएंगे थोड़े दिन तो क्या बोलते पत्नी देवल तक, मतलब देवड़ी होती है बाहर, वो वहीं डाल देते हैं ना लकड़ी में, वहीं जब होते हैं तो देवल तक। उसके बाद वो रिश्तेदार जितने भाई हुई है वो शमशान घाट तक। उसके बाद वो सारे मित्र चित्र परे से इत्र वित्र हो जाते हैं, और बाकी जो है भाई शाही लेना देना हो, थोड़ा अपना सामान भाई क्या क्या देना है पंडित को, क्या क्या देना है, और 15 दिन बाद वही निगाड़े, वही प्राणा माया का खेल शुरू हो जाता है। कई बार आते हैं मेरे पास, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। फिर मैं उस टाइम तो बोलता हूँ भाई ये सब छलकावा अभी तुम्हारा। वो 6 महीने बाद देखे कि अगर पति गया है तो वो जो रोदी थी वो उसका पता नहीं कहाँ है, और जो लड़की जो वो बोलती नहीं मेरा ऐसा है, वो बाद में अपने पूरी मस्ती में पूरे सारे सूट बूट लेना देना हमारी ये पर चीजों को। अरे भाई तुम इतना ही रखो ना, वही तो यही तो समझाते सत्संग में, उतना सा रखो डिस्टेंस जितने की जरूरत है। ये तो खावा बड़ा भारी है, वो मारेंगे राड़े इतनी जोर जोर से, भाई पता नहीं सारा पर्वत हिल जाएगा। बाद में फिर तुम 15 दिन बाद वही हो जाएंगे, या तो फिर भी राड़े मारते रहो, तब तो देखेंगे कुछ नहीं होता। ये सब सारा जो है दिखावा है, छलकावा है। ये काल ने हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव डाला हुआ है माया का कि आप उलझे रहो और इस साइड को मत जाओ, आप उसी में उलझे रहो, दुनियादारी में ऐसे उलझे रहो कि आपका यहाँ इस तरफ। तभी तो देखो ना, आप इतना बड़ा गांव है, आपने कईयों को बुलाया होगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से बुलाया, सारे कोई नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि काल ने पहले उनका प्रबंध किया है। भाई आज बस नहीं है, आज गाड़ी नहीं है, आज घरवाला नहीं है, फलाना नहीं है, तो सारा प्रबंध उसने किया हुआ है कि जीव को जाने ही देना। क्योंकि उसकी अगर आ जाएगा तो उसकी तो पूंजी बन रही है, जैसे आपकी बन रही है, जो आप बैठे हैं सबकी पूंजी बन रही है, और इसको कोई नहीं छेड़ सकता। संसार की कोई ताकत नहीं है, सतपुरुष के पास ये सारा हिसाब किताब जाएगा। ये कोई संसार की ताकत इसको नहीं छेड़ सकती। ये अटल पूंजी है सभी की, जो भी आया है, जो भी जीव जैसे भी आया है, उसकी अटल पूंजी बन रही है। और साथ में जहां जहां से जो चलता है उसके उतने उतने यज्ञ हो रहे हैं, मतलब उसकी गिनती नहीं है, सैकड़ों में मतलब इसका अगर पूरा हिसाब किताब है तो सैकड़ों यज्ञ के बराबर होता है, जहाँ से बंदा चलता है और जहाँ पहुँचता है सत्संग में। और अगर उसकी शुद्ध भावना रहे तो उसका सारे पिछले कर्म अपने आप हो, जो बड़ी भारी गांठ होती है उसको धीरे 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 वो हल्की होती जाती है सत्संग से। इसलिए बार बार कहा है सत्संग चलता रहना चाहिए। महात्मा लोग भी जितने हमारे, वो कहते कि अगर 15-20 दिन 1 महीने का गैप हो जाता तो हम भी कहते जीरो पे आ जाते, हम भी दुनिया के चक्कर में चल पड़ते। तो इसलिए सत्संग का होना बहुत जरूरी है, और मिलता भाग्यशाली लोगों को है, सबको नहीं मिलता। अब यहाँ देखो ना कि छोटे बच्चे भी है, पढ़ने वाले स्टूडेंट भी है, मिडिल भी है, बुजुर्ग भी है, और हमारे जैसे भी है जो नौकरी करते या दिहाड़ी कमाते हैं। तो सारा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो सभी का जो भाग्य है, भाग्य बनता बनाने से। अब शीला बहन जी की कई दिनों से ठीक है मैंने सत्संग करना है, लेकिन बीच में कोई टपक रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर हो रहा है, कोई कुछ ना कुछ चला हुआ था, मेरे को पता लगता रहता है क्या हुआ, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने प्रण नहीं छोड़ा कि कोई नहीं, समय तो आएगा। तो ये भावना जितने भी सत्संगी है, जितने भी जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे भी गुरु महाराज ने थोड़ा थोड़ा बख्शा हुआ है, कुछ पार्टिकुलर लोग हैं जिनको ये बख्शिश मिली है, बाकी तो दुनिया है चकाचौंध में है।
लाखों करोड़ों रुपए शादियों में खर्च हो रहे, सोना चांदी आजकल बड़ा महंगा। आजकल तो बड़े मजे लगे उनके भाई, हाथ दिखाने के लिए खूब होता है ना भाई, हाँ देखो मैंने 5 लाख का वो लाया है, और हाथ में 5 लाख का, क्योंकि माया का जारी ऐसा है, माया है ही दिखाने के लिए। तो आजकल उनके मजे लगे हुए दिखाने के लिए, क्योंकि मिडिल वर्ग है, उसे छोटे वाले तो सोचना ही ना, उन्होंने तो सोचना भी एक छोटी मोटी मुंदरी हो जाए 10-12 हजार की मिल जाए, छोटे छोटी, उसे काम चला लेंगे। उनको दिखाने के लिए आजकल वो दिखाएंगे ऊपर वो बड़े बड़े, हाँ ये कितने की, 12 लाख की, क्या वो चूड़ी क्या बोलते हैं उसको, सिंपल बात। तो ये सारा जो है खेल चला रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन सत्संग और जो सत्य का ज्ञान है बहुत कम रूह हो, जो बहुत कम गिने चुने। इसमें क्या में आता है गुरबाणी में कि बिरला कोई बहुत बिरला कोई जीव होगा जिसको करोड़ों से भी आगे उसकी गिनती, जो कोई इस रास्ते में आएगा, या तो उसके बड़े अच्छे संस्कार होने, पीछे बहुत अच्छे कर्म किए होंगे उसने, तब जाके कहीं उसको समझ आएगी, नहीं तो आएगी नहीं समझ। अब हमारे से पूछते बोलो हम शिव जी तक पहुंच जाए, वो बहुत है कहते हैं शिव जी तक तो पहुंचे, आगे की बात कहाँ से करते भाई, तो बड़ी आगे की बात है ना ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, यहाँ तक तो सारा तांता बांता काल का चला हुआ है, और उसने अपने आप गुप्त रूप से, और उसने सारा अंदर मन को दिए हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 1 सेकंड में आपको जीरो बना देते, 1 सेकंड में ऐसा दिया हुआ है। मान लो अभी अब घर में ले लो, हम 4 सदस्य है, कईयों की तो चलो मियाँ बीबी की ठीक बनती है मान लो, तो उधर सास ठीक नहीं है, या दरानी या जेठानी ठीक नहीं है, तो एक ऐसी चिंगारी लगाएगी, वो सारा जो आपने किया हुआ जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा, चिंगारी तो लगेगी कहीं ना कहीं से लगती है, आप गुस्से में पता नहीं कितनी गाड़ियां निकाल देंगे, उसकी बातें करेंगे, वो सारा पाप उसका भी। हम करते हैं ऐसा, हम सारा क्या करते हैं कि मान लो चले गए बाहर, तो खड़े तो हाँ फलानी ने ऐसा हुआ जी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसे करते 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 पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाते हैं, वो पहुंचने क्या 10 गुना पाप उनके सारे हम अपने सिर पे ले लेते हैं, उनका सफाया हो जाता है, हम फिर उसी में जीरो में आ जाते हैं। क्योंकि कमाई जो हम कमाई करेंगे, जो करते भी हैं आप, जैसे अभी कमाई हो रही है, तो उसके लिए आपको एक स्टेबिलिटी भी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपके अंदर पहले तो मन कंट्रोल की कोशिश करें, भाई इच्छाएं बड़ी सीमित करें, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है इनको थोड़ा सा काफी सीमित मात्रा में लाए, मतलब बहुत ही ज्यादा अगर कोई ऐसी बात हो जाए तब थोड़ा सा जरूरी भी है, क्योंकि हमने गृहस्थ में रहना है। गृहस्थ की जो परिभाषा है वो सन्यासी से बहुत ज्यादा टफ है, सन्यासी हमारे से बहुत बेटर स्थिति में होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में हमारी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, तो चलो उतना माफ भी है। लेकिन अगर आप हर समय सत्संग होने के बाद भी उसी में रहे, या गलत सोच में रहे, या दूसरों की निंदा करने में ही रहे, तो फिर आप की कमाई जीरो हो जाएगी, और आप जीरो से फिर माइनस में चलेंगे। माइनस का मतलब है कि आप वो दूसरी तरफ का 84 लाख की गेड़े में जाने के चक्कर में होंगे पक्का। वैसे आज मैं एक सत्संग सुन रहा था, महात्मा जी कह रहे थे कि जब आप इस दरबार में आ जाते हैं, कहते हैं जब आप गुरु महाराज की शरण में आ गए हैं, तो लगी तो मेरे को बात थोड़ी अटपटी सी, लेकिन फिर भी शायद हो ठीक होगा। तो कहते अगर भटक भी जाता है ना प्राणी, तो भी उसको स्वर्ग मिलेगा। वैसे बात कर्मों के अनुसार मैं नहीं उसे इसमें सहमत हूं, लेकिन चलो इतना है, मतलब मेरा इतना कहने का भाव है कि अगर इस दरबार में आप ठीक ढंग से चलते हैं तो अगला जन्म मनुष्य का पक्का है, आपका 84 में नहीं पड़ोगे, ये 100% है। अगर आप सिर्फ ठीक चले रहें, एक बैलेंस्ड जीवन आप व्यतीत करते चले, जहां जहां आपकी जिम्मेवारी है, और जहां जहां आप ये नहीं है कि निष्काम भाव का मतलब है, जैसे गीता में लिखा, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी कुछ करता चल, कुछ भी करते हैं मुझे अर्पण करता चल, क्योंकि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना तेरा कुछ है, तू खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा।
ये थ्योरी उसमें आती है। तो इसी तरह हमारा जो यहाँ है, यहाँ अगर हम बैलेंस से चलते हैं, थोड़ा बहुत हम अपना जो आपको बताया गया है वो जो नियम बताया गया है उसको करते 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 गुरु महाराज जी की चरण शरण में रहें और अपना काम करते चलेंगे, तो ये निश्चित है कि आपका आने वाला जन्म मनुष्य का होगा और ऐसी जगह में जन्म होगा जहां आपको कड़वी सांस नहीं मिलेगी या कड़वी वो नहीं मिलेगी आपकी, या आप लड़के होंगे तो घरवाली ठीक मिलेगी। और वो आप पहले ही मतलब शुरू से बचपन से ही आप ऐसे संस्कारिक और ऐसे नाम वाले घर में जाओगे जहां आप अपना भला तो करोगे ही करोगे, पर काफी लोगों का भला भी करेंगे साथ में। और फिर एक ऐसा समय आएगा जब तीसरा जन्म होगा, तो जैसे अभी हमारी छठवीं बादशाही बैठे हैं, वो मतलब इसके बाद उनका सीधा कनेक्शन सतखंड से है। सीधा उन्होंने जो भी पीछे जहां भी रहे होंगे, जितने भी जन्म उनके हुए होंगे आज तक, वो सारे अब जो है वो जीरो पे आ रहे। जीरो पे आने के बाद जो है अब उनका जो है सीधा कनेक्शन जो है उस पावर हाउस से है जहाँ से निज धाम जिसको बोलते हैं, अपना घर, जहाँ कोई भी पाबंदी नहीं है। बंधनों से मुक्त होने का नाम ही मुक्ति है और उसी को हम निज धाम कहते हैं। निज धाम का मतलब है कि जहाँ हम अपनी इच्छा से स्वेच्छा से सब कुछ, हमारा कोई भी हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वहाँ हम मतलब प्रकाश, जैसे समुद्र में ऊपर से कोई वो पड़ती है टिप, कोई भी मतलब बारिश होती है, थोड़ा सा भी पानी वो पड़ता है उसमें समा जाती है, उसमें पता नहीं लगता समुद्र में वो कौन सी बूंद थी। वैसे ही हमारा जो है प्रकाश, जो भानुकोटि सूर्य प्रकाश वहाँ है, उसमें जीव जो है अविनाशी जो आत्मा है वो वहाँ समा जाती है। और यही मुक्ति है। यही ये जो गुरु महाराज जी का द्वार मिला है, सतगुरु हमारे को मिले हैं, तो इनका जो संबंध हमारे से बना है, हम सभी से बना है, जो भी इससे जुड़े हैं, तो इसके लिए भी कई बार हमारी चर्चा होती है। तो चर्चा में यह निकलता है कि कहीं हम उस दरबार में कहीं पहले कुछ ना कुछ मतलब वो अंश रहे उसमें, या उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, हम पता नहीं वंशपति थे क्या नहीं, ये तो वही जान सकते हैं, या फिर आप अपनी भक्ति के द्वारा बाद में इसको प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मेरा कहने का भाव ये है, जो ये दरबार है हमारे को जो मिला हुआ है, हम इसको वैसे ना लें जैसे हम लेते हैं, इसको मतलब ऐसा लें कि हमारे जीवन और हमारी मुक्ति और हमारे जो संसाधन और हमारा जो ये सारा ताना बाना संसार का चला, उससे हमें निवारण करने का ये हमारे को एक बहुत ही बड़ा दरबार मिला है। और गुरु महाराज जी ने जो युक्ति बताई है, उसी युक्ति के द्वारा हम सारे जो है इस भव सागर से पार निकल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सत्संग की जरूरत है, थोड़ा हमारे को अपने को संभालने की जरूरत है। माया जाल ऐसा नहीं है कि देखो जैसे अब यहाँ पहुँचे, हमारे जितने भी संत महात्मा ये नहीं कहते कि आपने स्वार्थ नहीं करना है, स्वार्थ भी करना है, आपने अपने कष्टम भी निभाने हैं, जिसको बोलते हैं पुरुषार्थ भी करना है और परमार्थ भी करना है। तीनों चीजें आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हम सत्संगी बन गए, हमारे कई बार कुछ सुनने भी पड़ता है, मतलब तरह तरह के लोग होते हैं कि बहुत सी चीजें आती है, समाज है, बहुत बड़ा दायरा होता है। तो हमने उन चीजों को नहीं लेना है, हमने तो ये देखना है कि क्या हमारा जो जिस रास्ते में हम चले, क्या हम सही रास्ते में चले हैं, क्या हम उसको अमल कर रहे हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से लोग, बहुत से ऐसे थे जो मतलब पहले कई गंदी आदतों से त्रासित थे, अपने जैसा संस्कार मिलते, जैसा उनको वातावरण मिलता है, लेकिन जब वो सत्संग में आए और कुछ उन्होंने और श्रवण किया, तो उनकी जो है वो चेंज हो रही है, चेंज उनकी वृत्ति जो है चेंज हो रही है। और हमें खुशी होती है कि बहुत से परिवार उससे सुखी हो रहे हैं, कम से कम परिवार का तो कल्याण हो रहा है। चलो आगे का तो अब आगे उनकी
कर्मों पे डिपेंड करता है कि वो कर्म आगे कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। लेकिन कम से कम परिवार तो सुखी हो जाता है जब आप गंदी आदतों को छोड़ देते हैं, क्योंकि समाज का दायरा बड़ा लंबा चौड़ा है। हम लोग पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे वातावरण में रहते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने का सबसे बड़ा जो हमारा ये मिला हुआ है। तो और हमारे को जब इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि भाई नहीं, नाम और सत्संग और जो गुरु महाराज जी की कृपा हम सभी पे बरसती रहे, तो हमारा जो है तीनों चीजें जो स्वार्थ परमार्थ और ये क्या पुरुषार्थ, तीनों अपने आप ही सीधे चलते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई परिवारों में एक सत्संगी है, बाकी थोड़े दूसरे किस्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन वो सत्संगी जो बच्ची या लड़का है या लड़की है या बहू है, वो काफी सुधार उनमें देखा है मैंने। क्योंकि जब उसको इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा या किसी ईर्ष्या दोष या एक दूसरे को जवाब या मतलब एक दूसरे की वो करना, उससे छुटकारा मिल जाता है। उनके लिए परिवार में वो कुछ भी बोलते रहे, डंडा भी मारते रहेंगे, जो सत्संगी होगा बोलेगा ठीक है भाई मेरे कर्म थे पिछले, और इसका मैंने पीछे एक सत्संग भी दिया था। एक बार क्या हुआ, तो एक छोटा सा भजन गा लेते क्योंकि कहीं आपको वो ना हो जाए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार, बोलो सारे संतन समाज की जय। जयकारा, बोलो मेरे महाराज की जय। ओ आगे सतगुरु प्यारा, आगे सतगुरु प्यारा, आगे सतगुरु प्यारा, आगे सतगुरु प्यारा। Jai
तो हमारा चल रहा था गृहस्थ आश्रम का। गृहस्थ आश्रम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमारा जन्म होता है, कैसे कैसे हम इस संसार में आते हैं। तो एक छोटा सा साक्ष्य रखता था, उसमें बड़ी पुरानी बातें हैं। तो उसमें बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते होते थे। तो घोड़ियों को लेकर जा रहा था, उसमें सामान लदा हुआ था घोड़ियों के ऊपर। तो एक मोड़ आ गया। मोड़ में जो सबसे आगे चली हुई घोड़ी थी, उससे बेचारे से वो कर्व नहीं लिया जा रहा था, मोड़ से नहीं मोड़ा जा रहा था। और पीछे की जितनी भी घोड़ियां थी चली हुई, सारी रुक गई। तो जो था वो घोड़ची आगे गया और उसने क्या किया कि उसको जोर से लात मारी और वो बेचारी घोड़ी वहां से डांग से गिरती हुई बहुत नीचे चली गई और अधमरी हो गई, ना वो जीने में ना मरने में। और उसके बाद जो दूसरी लाइन थी, वो दूसरी घोड़ी को उसने चलाया, आगे निकल गए। वो बेचारी वहीं जो ढांक में गई नीचे गिरी, वो मरी नहीं। तो क्या हुआ कि कौवे ने, वहाँ कौवे अब बड़े शैतान, कौवा जो होता है बड़ा शैतान किस्म का मतलब पंछी है। वहाँ आके उसने जो है उसको बहुत मतलब तंग किया, उसको मतलब ना मरने दिया और उसको चोंच चोंच से उसकी जो है बहुत दशा की। काफ़ी समय चलता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो ज़्यादा ही तंग कर रहा था तो उसकी चोंच उसी में फंस गई कहीं, और वो दोनों की जो है डेथ हो गई, दोनों मर गए काफ़ी दिनों के बाद। तो हुआ क्या कि अब ये जो बदले की बात आती है, जो आज हम पा रहे हैं, अब
आप देखो कि अभी 4 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, बिहार के थे, उसमें एक 16 साल, एक 17 साल, एक 18 साल, एक 19 साल, एक 21 साल, एक 22 साल, एक पता नहीं 15 साल, और 7 बच्चे जो है उसमें सातों की डेथ हो गई। अब आप देखो ना कि क्या लेके आए थे, वो मजदूरी करने आए हुए थे, मजदूरी वो कहीं और टेम्पो गिरा और सातों के साथ, अब 7 परिवारों के बच्चे थे वो। हम तो लेते ना भी चलो नहीं वैसे, अब 7 परिवारों के जो संबंध थे जुड़े हुए, जो बाहर आता है, हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम काम करने जाते हैं ना भाई, हम कुछ कमाए और घर को भी चलाएं और अपना भी चलाएं, तो ऐसे ही वो बच्चे आए हुए थे। तो अब इसमें आप, हम तो अब जैसे माया का जाल है, माया के हम उस भाव से सोचते हैं तो दुनियादारी में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं इन चीज़ों में आलंकन करता हूँ, मैं इन चीज़ों को बड़ी गहराई से सोचता हूँ कि ऐसा क्यों घट रहा है इस संसार में, केवल किसी खास प्राणी के ऊपर भी ऐसा क्या क्यों पड़ता है। बड़े सोच की बातें हैं और ये सत्संग में ही मिलेगी, बाकी कई दुनिया की किसी भी उसमें नहीं मिलेगी आपको ये चीजें। इसमें विचार करना होता है कि भाई ये क्यों ऐसा हुआ। परिवार तो ऐसा ही है, हमारे जैसी ही होगी, इंसान तो इंसान ही हो, चाहे पूरे संसार का कोई भी इंसान इंसान ही हो, चाहे मजदूर का है, चाहे वो किसी और का है तो बेचारे वैसे ही ना, जैसे परिवारों से जुड़े हुए किसी के तो बच्चे हैं ना, वो भी बिहार से, चाहे पश्चिम बंगाल से, चाहे उधर से कर्नाटका से, है तो बच्चे ही किसी के हो, और फिर ये उम्र उनकी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 साल, और जिनके बच्चे होंगे उनके साथ क्या बीतती होगी। लेकिन ये जो मैंने पहले बताया कि जो घड़ियां आपको सबकी निश्चित है, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। कोरोना की बात चली हुई आजकल, अब मैं ज़्यादा इसमें टिप नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी चर्चा हो जाती है बाद में, लेकिन मैं विश्वास से साथ कहता हूँ कि कुछ हमारे पास ऐसे इंस्टांसेज आए, इनको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कोरोना के बीच में रहे, बिल्कुल कोरोना के बीच में रहे, लेकिन बाकी सारे पॉजिटिव हो गए और नेगेटिव हो गए। तो ये अभी के ताज़ा उदाहरण है। तो जिसके ऊपर कृपा गुरु महाराज की है, या जिसने अपने कर्म शुद्ध किए हुए हैं, जो अपने कर्मों को सही ढंग से करता हुआ चलता है, उसके लिए कोरोना कराना कुछ नहीं है। और मैं इसमें ऑडियो में काफ़ी कुछ ये चीज़ बताता हूँ कि कुछ नहीं कर सकता उसका, कहीं भी रहे हो चाहे। प्रिकॉशन तो हम वैसे भी लेते, अगर आप धुएं में जा रहे हैं, मान लो वैसे भी जा रहे हैं, अगर आपने मुंह नहीं बंद किया तो आप बीमार होंगे वैसे भी होंगे, वो कोरोना से नहीं होंगे, वैसे भी हो जाएंगे आप। प्रिकॉशन तो सारी जगह है। अब आप तीसरी मंजिल में चढ़ जाएंगे, छलांग मारेंगे, आपकी टांग नहीं टूटेगी, ऐसा तो नहीं होगा, टांग टूटेगी। प्रिकॉशन तो सारे हर जगह जरूरी है। आप उसी में क्यों रखते, कोरोना में आगे पीछे क्यों रखते, हर समय आप प्रिकॉशन रखो, आप बीमार होने का चांस ही नहीं बनता, कोरोना आ ही नहीं सकता। अगर आप वैसे ही हाथ धोते हैं, वैसे ही आप जो है खाना पीना आपका ठीक है और सारा कुछ आपका ठीक है, गर्म पानी पीते हैं, या मतलब कई बार आजकल पानी में भी कीटाणु होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर ठीक है तो कोरोना आएगा ही नहीं है। और ऐसा साइंस ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, साइंस बताती है कि अगर आपका सारा कुछ ठीक है तो कोरोना आपको नहीं होगा, दूसरे को हो जाएगा, आपका अपने आप ही चले जाएगा, क्योंकि गले से ऊपर ही खत्म हो जाएगा, नीचे जाएगा नहीं। लंग्स को जिसके जा रहे वो उनका काम हो रहा है, जो तमाम हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है, या किसी को काफ़ी बीमारी गंभीर उसका हो रहा है, बाकी सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कल के डेटे पढ़ रहा था मैं कि 90 लाख में से 84 लाख ठीक हो गए, तो क्या कोरोना था? 90 लाख में से 84 लाख ठीक है, तो क्या कोरोना हुआ? कुछ भी नहीं। वो तो इतने तो वैसे मरते रोज, जितने मर रहे थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो कौए ने उसका मांस नोच नोच के खाया, उसको बेचारे को जिंदे मतलब जो है बहुत कष्ट दिए, लेकिन बाद में जो है वो उसकी चोंच फंसी, वो भी मर गए, दोनों मर गए। तो हुआ क्या कि थोड़े समय के बाद उनका जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। तो वो जो लड़की थी उसका भी किसी गांव में जन्म हुआ, उसका भी कहीं जो क्या नाम था कौआ, और जिसने लात मारी थी उसका भी जन्म, मतलब उनका जन्म हो गया। तो जन्म होने के बाद क्या हुआ कि
इसको जो पंडित पैदा हुआ उसको पिछली कहानी सारी याद थी। ये जो जिसने लात मारी थी, जो घोड़े वाला था, उसको पिछली मतलब जो जब जन्म हुआ तो कुछ उसके ऐसे पिछले संस्कार थे कि उसको अपने जन्म याद थे, भाई मेरे पीछे क्या हुआ। लेकिन जो लड़की पैदा हुई उसको ये पता नहीं था भाई ऐसा भी है। तो समय आया और जब जवान हुए तो उनकी शादी हुई उसी लड़की से जो ब्राह्मण के घर में। तो देखते देखते जब वो शादी हुई तो शादी के बाद वो उसने तो पता था भी मैंने ऐसे ऐसे कांड किए हुए हैं, लात मारी, और इसका इतना बाद में जितना कष्ट उसको क्या है मतलब जिंदे ही मतलब पता कितने महीने तक उसको वो नरक में रहना पड़ा। कौए और बाकी चीज़ों ने भी उसको पता नहीं कितना नोचा होगा बेचारी को जिंदी। तो वो सारा उसको याद था, क्या नाम को जो पंडित था, और वो उस टाइम का जो राजाओं का पंडित बना हुआ था वहाँ उस एरिया में जहाँ भी जन्म हुआ, राजपुरोहित था। तो एक दिन क्या हुआ कि अब घर की बात तो घर वालों को ज़्यादा पता होती है या उनके रिश्तेदारों को होती है जो ज़्यादा जाते जाते आजकल आते जाते तो बड़े कम है वैसे, क्योंकि पहले तो कोरोना है, पहले आते हुए तो फिर इतना प्रदर्शन नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है, तब भी बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। सास ससुर भी फिर उस टाइम चुप रहती है ना, भाई मेहमान आए इनके पास कुछ नहीं बोलना। तो वहाँ क्या हुआ कि उधर क्या हुआ कि जब वहाँ से एक स्पेशल दूत भेजा गया राज दरबार से, भाई पंडित जी को बुला के लाओ, भाई हमने कोई पाठ करना है। तो पंडित जी के घर में जब पहुंचा वो दूत, जब उससे पूछा, उसकी पत्नी से पूछा कि वो पंडित जी कहाँ है, तो उसने कई गाड़ियां निकाल दी, मावरा कसम पता नहीं बोली उसने, वो बोली पता क्या क्या शब्द निकाले, हाँ वो भी गाड़ियां निकाल दी। वो बोली इतना बड़ा पंडित पूरी केड़ी है घर वाली। वो बड़ा परेशान हो गया, भाई इतना राजपुरोहित थे और घर वाली इतनी गाड़ियां निकालती। तो उतने में महाराज आ गए पंडित जी आए, सलाम दुआ सलाम हुई। तो कहते ऐसे आदेश है आपको, वहां से राजा ने आपको बुलाया है। तब उसने अपनी तैयारी तुरी की, वो घुर घुर के देख रही है, वैसे मतलब होता है। उसने बस कुछ नहीं, वो तो नॉर्मल था, अपने मस्ती में आया, उसने तैयारी तुरी की और अपना जो भी पाया और चल पड़ा। वो परेशान था, दूत परेशान था, रास्ते में पैदल चलते हुए उसने पूछा पंडित जी बाकी तो सब ठीक है, पर जो ये घर में मैं देखा ही क्या था, मैं तो भैया आप इतने बड़े पंडित, आप इतने बड़े राजपुरोहित, वो घर में तो स्थिति बड़ी खतरनाक है। तो कहते सुनना ही चाहते भैया आप? बिल्कुल जी। कहते मैं तो परेशान हो गया हूँ कि ऐसा है कि पिछले जन्म में, कहते मेरे को सारा पिछले जन्म का याद है, इसको याद नहीं है कि पिछले जन्म में मैंने इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और ऐसे ऐसे इसने कष्ट काटे हुए, अब ये मेरा बदला ले रही है मुझसे, ये मेरी पत्नी बन के आई है और इसने मेरे को नोच नोच के खाना है जैसे माँ का। और जब तक कहते हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक ये नोचती रहेगी और मेरे को सुनना पड़ेगा। अगर मैं कुछ करता हूँ तो मेरे कर्म बनेंगे और मेरे को फिर जन्म इसके साथ फिर लेना पड़ेगा। भाई एक ही जन्म में छूट जाऊंगा इससे, इसलिए मैं चुप रहता हूँ, मैं सब कुछ सुनता हूँ। जूता मारती है जूता भी सहन करता हूँ। तो अगर ये मतलब मेरे को दराट लेके आती है तभी मैं जो मर्जी करे, मेरे को इस चीज का पता है कि मैंने इसके साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है और मैं इसी जन्म से इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए कहते भाई मैं ऐसा सुनना। तब उसको पता लगा कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता है। अब आम आदमी को जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो फिर जाके उसने जो है उसको तसल्ली भी, अच्छा ऐसा भी होता है भी।
तो वो फिर आगे तो ज्ञान की बातें होती हैं, सारा कुछ होता है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि जो हमारा ये जीवन है, जो हमारा थोड़ी एक निश्चित घड़ियों के लिए मिला हुआ है, जिसकी वैल्यू मैंने पहले बताया कि हम इसमें आता है शास्त्रों में कि 14 भुवन 3 लोक की संपत्ति एक तरफ रखी जाए, एक सांस के लिए अगर आप डिमांड करें तो आपको नहीं मिल सकती। अब आप बताओ उसकी कीमत कितनी है, एक सांस की वैल्यू कितनी है हमारी। और इसे मत कौड़ियों के भाव बेचो, कौड़ियों के भाव मत खराब करो। जो भी इसमें आपका जहाँ भी समय लगता है उसमें अपने लिए कुछ करो। ये तो बाकी तो संसार के लिए तो कर ही रहे हम, लेकिन कुछ अपने लिए जरूर करो। जो 2.5 घंटे बताए गए वो कुछ भी नहीं है। अब देख लो ना कि आप 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, कितने हो गए? 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में से केवल 2.5 घंटे बोला है ना, ज्यादा तो बोल ही नहीं रखा है। या तो अगर ज्यादा घास पानी में लगे होते तो सोना कम कर दो, या फिर घास पानी कम कर दो। दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी, तब जाके समय निकलेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर गठड़ी बड़ी लंबी हो रही है। वो गठड़ी तो महाराज फिर ये पता नहीं क्या क्या रंग दिखाती है, माया तो फिर बड़े 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 रंग दिखाती है। और कोशिश करो कि मन वचन और कर्मों से जो है हमारे जो डेली के हमारे पाप है वो ना हो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, चाहे आपका दुश्मन भी है उसको भी नमस्ते करो। कई बार गालियां निकालने लग जाते हैं, वो बड़ी गंदी गंदी गालियां देखता हूँ ना, मुझे गुस्सा आ जाता है। वो सासों को, बहुओं को, या अपने घर वाले को, वो मैं कहा भाई उसके पाप घट रहे, तुम सोचो। मैं बथेरा समझाता हूँ वो मैं कहा शुद्ध हो रहे, आप अपने लिए ले रहे, हर कुछ निकाल देते। कई बार ना गुस्से में देखा मैंने, पता नहीं क्या क्या जब देते। वो मैं ये गलत काम है, क्योंकि ये शोध हो चुका है साइंस द्वारा कि अगर हम एक निंदा, एक भी शब्द हम करते तो उसके 10 गुना पाप हमारे को चढ़ते। ये शोध हो चुका है। मैंने बल्कि किसी को भेजा था, बहुत पहले काफी लोगों को भेजा था, ये शोध हुआ है। और इसमें पूरा प्रसंग बताया उसने, मैडम ने सारा कुछ करके, भाई एक हम अगर किसी एक की निंदा करते हैं तो 10 गुना पाप आपको उसको चढ़ते हैं। और ऐसा भी आया कि हम क्या कहते हैं ना, जैसे आपके पड़ोसी है ना, बड़े बड़े मकान बनाने उन्होंने है, बड़े चालू और बड़े खतरनाक, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उनको क्या करते हैं हम यहाँ से बोलते रहते हैं। जैसे एक ने बोला ये तो ऐसा है जी, ये तो ऐसा करता है, आपने आगे बोला और 10 को चले जाता है वो 10 का मतलब हुआ कि कितने बन गए, तो 10 उसका जितने भी पाप उसने किए 0 पे आ जाते। वो मजे ले रहा है, आप लोग अपने ऊपर चढ़ा रहे हो सारे 10 के 10 जितने पीछे आए सब चढ़ा रहे पाप अपने ऊपर, तो मजे ले रहा है। तो बोलते हैं कि उसकी जो बुराइयां और जिसके बुरे कर्म में तो आप सब ले रहे, तो उसने मजे करने कहते, उसको तो कहते कुछ नहीं हो रहा है। गाली तो गाली ना उसको, भैया फलाना ऐसा ऐसा वैसा, इसको तो कुछ नहीं हो रहा, तो मजे ले रहा है। और हमारे को ऐसा हो रहा है घर में, हमारे तो क्लेश हो रहा, ये पंगे पड़ रहे हैं, कोई वो बुट्टी मार रहा है, कोई वो ऊपर आ रहा है, कोई फलाना आ रहा है, उसके कुछ नहीं हो रहा है। उसकी कहाँ से होना है जब आपने सारे पाप उसके अपने ऊपर ले लिए, वो मजे कर रहा है। तो इन चीज़ों से बचना है। मतलब जो हमारे कर्म है, मन से भी हम करते हैं, तन से भी हम करते हैं, पैसे से भी हम करते हैं, जो अब बाहर की इंद्रिय आंखों से हम करते हैं, बड़ा कुछ है, सुनने में हम करते हैं, सुनना भी पाप है। अगर आप किसी की तृष्णा सुन रहे होंगे, किसी की बुराई सुन रहे होंगे, तो भी आपके उसमें खाते में जाएंगे। वहाँ से यहाँ आप नारे भी अच्छे कर्म, वहाँ आप फिर बाद में कटाक्ष करके उसको 0 पे ले आएंगे। क्योंकि आपने सत्संग तो एक ही बार अटेंड करना, 2 महीने में 4 महीने में, उतने में तो आपका बड़ा भारी क्रेडिट हो जाना हो, जो आपने चुगलियाँ की एक दूसरे की, या सास को गालियाँ दी, या फिर या घर वाले की बात नहीं मानी, तो बड़ा भारी हो जाएगा। फिर बोलेंगे भाई हम तो सुखी नहीं, हम तो सुखी नहीं। देखो हाँ, ये इनकी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने को शुद्ध करना है, क्योंकि कर्म तो आपके साथ रहने, किसी ना घर वाले ने लेने, ना बाहर वाले, ना बच्चे ने लेने, ना आपकी मम्मी ने लेने, ना डैडी ने लेने। जो कर्म है वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे साथ ही रहेंगे। आपके साथ जो खड़े रहने की बात है, ठीक है, आता है, ठीक है, वहाँ पी पुई भी सब कुछ किया, बोलने तो उसको जो करा, महाराज नमस्कार, सेवा करो। अगर आप करेंगे तो आपकी कर्म बनने हो, तो नेचुरली आप एक शब्द बोलेंगे, 4 और बोलेंगे, आपका जो क्रेडिट है, जो आपने अच्छे कर्म किए वो 0 माइनस चलते रहेंगे। क्योंकि वो तो सर्कल थोड़ी बंद होगा, वो तो चलता रहेगा। ये जो कारण है, यही कारण है हमारा पिछड़ा होने का।
हमारा सबसे बड़ा कारण हम पीछे क्यों रहते हैं किसी भी चीज में, यही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। और अगर आपने इस सत्संग के जरिए जो सीखते हैं इसको सुधार लिया तो आप देखना अपने आप ही परिवर्तन, देखना खुद देखना, बोलने की जरूरत नहीं होती। नाम की कमाई करो, थोड़ी बहुत समय निकालो और साथ में अपनी आदतें बदलो। आप खुद बोलेंगे हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं, ऐसी तैसी दुनिया की, आपको दुनिया अलग लगेगी। क्या है, कहते कुछ नहीं है, आपका अपना ही, क्योंकि हमने परमानंद की तरफ बढ़ना है। आनंद तो छोटे मोटे हमारे चले, रोटी खाए आनंद आ गया, चाय पी ली आनंद थोड़ी देर के लिए, या कुछ और कर लिया आनंद ले लिया जी, या कुछ और भी कर लिया आनंद कि क्या थोड़ी देर के लिए आत्मा के लिए, बाद में फिर वही जीरो पे। लेकिन वहां परमानंद की तरफ बढ़ेंगे, जैसे आप नाम और जो आपको सिद्धांत होता है उसको फॉलो करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, आपको अपने आप संतुष्टि होनी शुरू हो जाएगी, मन से अंदर से आवाज आएगी। और देखो आप इसको प्रैक्टिकल करके, यही सत्संग का जो है सबसे बड़ा जो हम सत्संग की बात करते हैं, सत्संग में सच्चे का ज्ञान, सत्य का ज्ञान। अब वहाँ सात फेरे लेते हैं, वहाँ बोलते जी नहीं, जो अच्छे काम करेगा पति, वो पत्नी को आधा जाएगा जी, और जो पत्नी करेगी वो कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सारा ब्रह्मजाल, एक उसमें गांठ बनाने की कोशिश की गई है, सारा ब्रह्मजाल है। ये जितना भी हमारा बड़े लंबे लंबे सत्संग है, ये कुछ नहीं है, केवल केवल आप जो करते हैं वो केवल आपके साथ होगा। और आपके अंदर ही कंप्यूटर फीड है, वो सारा फीड हो रहा है, एक एक चीज फीड हो रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बड़ी गहरी बातें हैं। जब हमारी पोथी होती है उसके यमराज के पास जाना तो सबने एक दिन, 10 साल बाद नहीं गए, 15 नहीं गए, 20 नहीं 25 जाना सबने, हमने जाना तो वहां ही है, कोई और रास्ता है नहीं हमारे पास। सोचो सही, मैं हूं कौन, यही तो बताया जाता है, मैं कहां से आया हूं और जाना कहां है। ये तीन ही प्रश्न है हमारे। आप सोचो ना कि 25 साल 50 साल चलो जाना तो है ना एक दिन हमने, तो वहां पोथी तो खुलेगी भाई जो आपने किया है। या एक मौनी बाबे मैंने कथा सुनाई थी कि पूरी जिंदगी मौन रहा कि मैंने कुछ नहीं बोलना है, जैसे आपको मैंने बोला भाई आपने कुछ नहीं करना, वो मौन रहा। लेकिन हुआ क्या, कर्म जो है, कर्म तो कर्म ही। एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा था, दौड़ रहा था, और हाथ में बड़ा भारी पर्चा था, खूब मतलब एक मारो 3-4 साफ हो जाते थे। वो गई बाबा आगे आके, वो गाय गई टर्न हो गई, बाबा था बैठा हुआ वहां, बता गए थे ना तो आई बारी तेरी। अब मौन वाले बोल ही सकता, बेचारे ने उसने यूं इशारा किया भाई, यूं बस इशारा ही किया था उसने। वो आगे वो जो है गया तो आगे उसने उसको काट दिया गाय को, वो बढ़ गया कर्म उसका। कुछ न वो लंबी है कहानी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा प्रसंग 1 घंटे का। तो उसने क्या किया कि उसको उसकी सजा भगवान, ये जो गुरु महाराज जी है, भगवान निराकार और साकार है। साकार है भगवान जो निराकार है, साकार निराकार से मिलाता है हमारे को। जो निराकार है उसकी बात भगवान हम निराकार को बोल देते हैं। तो जब क्या नाम उसका बारी आई, लंबा एक प्रसंग, तो उसका क्या हुआ कि ये हाथ काटा गया, जैसे उसके कर्म बने ना, उसके कर्म से ये हाथ काटा गया और चिल्लाता हुआ बाहर निकला। वो भगवान को गालियां लगा देने कि भगवान मैं सारी जिंदगी मौन रहा, वो फलाना टिमका जो भी होता है। अब आया ना मन का भाव, क्योंकि बाजू तो कटी, तो बड़ी बड़ी गालियां दी और भगवान को प्रकट होना पड़ा सामने उसके। भाई बाबा बोलो मैंने सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, मैं तो मौन रहा, कहते मैंने शब्द ही एक नहीं निकाला आज तक। तो फिर उसको बाबा ने बताया भी तेने ऐसे इशारा किया ना, तो पीछे के गाय वध हुआ, उससे गाय की मौत हुई है, और उसकी सजा के लिए तेरी ये बाजू काटी गई है। और अगर मैं इस सजा को ना देता तो तेरे को फिर 84 में जाना पड़ना था, उसको काटने के लिए तेरी बाजू काटनी पड़ी। तब उसको पता लगा भी धन्य है आप कि मेरा अगला कर्म आपने काट दिया। अगर ये बाजू नहीं कटी तो फिर 84 में गया, इतना मौन भी रहा, इतना कुछ करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला जिंदगी में। तो ऐसे है ये सारा जो हमारा ताना बाना इस संसार का बहुत कुछ है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है और सत्संग का पूरा लाभ उठाना है। जैसे जैसे मौका मिलता है, जैसे जैसे महापुरुष लोग मौका देते हैं, कोशिश करो हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे मनमुखी जो आपके रेंज में उनको सबको बुलाने की कोशिश करो। भाई कल्याणी सी में माया जाल में कुछ नहीं है, खूब खा लो खूब पी लो, कुछ नहीं मिलना है उससे, क्योंकि जाना तो सबने एक दिन है, हमने सबने जाना है, निश्चित है, घड़ियाँ निश्चित है हमारी, वो एक एक घड़ी हमारी निश्चित पहले हो चुकी है। तो इसलिए क्यों ना उससे पहले हम तैयारी कर लें अपनी जाने की।
और जीने की भी। जीने की कला तो अभी मैंने बताई दी। जीने की कला ही है, अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आपका जीना बड़ा सुंदर होगा। और दूसरी आपने साथ में कमाई कर ली तो आपका अंतमता सोगता सही होगा। ये दो चीज़ें ही हमारे को चाहिए इस संसार में। बाकी तो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े पता नहीं कितनी किताबें, वो ऊँट ऊँट बड़े बड़े विद्वान भी है, लेकिन रास्ता उनको भी नहीं मिलना। रास्ता यही मिलेगा, यही 2.5 अक्षर का जो नाम है, इसी से रास्ता मिलेगा सभी को। तो इसलिए कोशिश यही सबकी रहनी चाहिए कि हिमाचल में आपने जन्म लिया हुआ है, बहुत अच्छी जगह में जन्म लिया हुआ है, अच्छे परिवार है, अच्छे आपके मकान बने हुए हैं। पहले राजाओं के महल होते थे, ऐसे जैसे मकान बने हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद भी अगर नालायकी करोगे तो फिर ठीक है, फिर तो चलो कोई गधा घोड़ा। मैं तो बिस्ट के कीड़े से शुरू करता हूँ। उनको जितने भी है ना, बड़े बड़े जितने हमारे हैं, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े जज, मैं कहा बिस्ट के कीड़े भाई पहले वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी तुम्हारे को, अगर ठीक नहीं चलेंगे। इसलिए सुधरो। अब सुधरेगा तभी जो कर्मों में होगा, नहीं होगा तो कैसे सुधरेंगे। सत्संग में बैठेंगे तभी सुधरेंगे ना। अगर आप पाठशाला में नहीं जाओगे तो कहाँ आपको ज्ञान होगा भाई हम क्या करें इस संसार में आके। तो तभी ज्ञान होगा जब आप पाठशाला में आएंगे, पाठशाला में बैठेंगे, सत्संग में जाएंगे, सत्संग खुद करेंगे और साथ में नाम की छोटी मोटी कमाई करते रहें साथ में। तो ज्यादा समय ना लेता हूँ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो नगरी निवासी गढ़गढ़वासी भगवान की जय, बोलो माला वाले श्री गुरु महाराज की जय। छोटा सा भजन मैंने को लिखा था। दाए बिला बंदिया जागण दाए बिला, जागण दाए बिला बंदिया जागण दाए बिला।
सत्यासी महाराज की जय। निवासी भगवान की जय। वाले गुरु महाराज